नमस्कार आज फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुच्ची मु स्वागतिका। आज फोकस पॉइंट अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही। प्रबल वर्षा उत्तर भारत में बन्या विपद। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार में विपत्ति आनी बन्या। केउठी केमिति रही स्थिति? आतंकी को 50 रु अधिक ठिकाना पर एनआईए रेड। लोकों को हितनारे चलीथिला टंका आदाय किंतु खर्च होउथिला आतंकवादी कार्यकलाप रे। चाषी खाता को गला टंका। चाषी सहित कथा हेले प्रधानमंत्री कौन कहले? कोविड उत्पत्ति नहीं चली कोल्टार उहाडू कौन मिली अमेरिका तदंतकारी टीम को? भयंकर भाव में जलुची जंगल केउठी? ए सब खबर को नहीं चलंत आरंभ करबा आज फोकस पॉइंट। उत्तर भारत में बन्यार कड़ा रूप। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में विपत्ति आनी बन्या। पहाड़िया अंचल ठारू समतल अंचल सबुआड़े जल प्रलय। गंगा समेत विभिन्न नदी में जलस्तर विपद संकेत उपरे प्रभावित होता बेले बन्या पानी रे बुड़ी रही शताधिक गां। जलबंदी अवस्था लक्षाधिक लोक। बन्या घर द्वार, रास्ताघाट और पोल भुशुड़ी पड़ी। उत्तर भारत में बन्या वित्पात। राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार रे स्थिति गंभीर। पहाड़िया अंचल रे प्रबल वर्षा। बन्या किपरि एक जनबहुल सहरर रूप को संपूर्ण बदलाई दिए ताहा ए दृश्य ही बयान करुछे। देशर विभिन्न राज्य में लगाण वर्षा केवल जे लोकों समस्या बढ़ाई ताहा नुहे, बरम प्रबल वर्षा नदीगुड़िकर जलस्तर बढ़ाइबा सह जनबसति पशिछि बन्या पानी। ए चित्र हेउछि राजस्थान कोटा सांगोड़ अंचलर, जहाँकि बयान करुछि जे प्रकृति केते भयंकर होइपारे, केते ध्वंस एवं विनाश घटाई पारे। बन्या घर रे कोटार यही अंचल। बन्या स्थितिर अनुध्यान पाई ग्राउंड जीरो रे पहुंची लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला। एठारे बेके पानी रे जांच करुछंती लोके। ओम बिरला बोट रे प्रभावित अंचल बुली देखिबा सह क्षयक्षति आकलन करुछंती। सांगो शहर के और गांव के अंदर पिछली रात को तेज बारिश आने के कारण कई गांव टापू बन चुके हैं और शहर के अंदर भी पानी 4 से 5 फीट आ गया। जिन गांवों के अंदर टापू बन चुके हैं, आने जाने की स्थितियां नहीं है, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से चर्चा करके, राज्य के गृह मंत्रालय आपदा से चर्चा करके और राज्य के आग्रह पर हेलीकॉप्टर आया है जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी करेगा। बन्या रे फसी रहितबा लोकों को सुरक्षित स्थान को नेबा को चेष्टा चलाई एनडीआरएफ। हजार हजार लोक एबे भी प्रबल वर्षा और बन्या जोगु फसी रहिछथि। विपन्न को उद्धार पाई मोटर बोट रो सहायता निया जाउछि। पानी रो सुआते क्षिप्र अछि जे जीवन बंचाइबा कष्टकर होई पड़ुछि। एनडीआरएफ सदस्य माने निज जीवन को बाजी लगाई लोकों को जीवन रक्षा करुछथि। दीर्घ 8 दिन धरी लगाण वर्षा सांगोड़ सहर को ध्वंस कर देछि। नदी रे बन्या आसी समग्र जनबसति को जलमग्न कर देछि। मुख्य बजार गांधी चौक रे 6 रु 7 फुट उच्चर पानी चलिछि। लोकों को उद्धार करबा पई सेनार सहायता निया जाउछि। घरे बन्या पानी पसिथिबारु लोके छात उपरे रहिछथि। एही चित्र देखंतु। पार्वती नदीर जलस्तर बढ़ुथिबारु कलभट उपरे 20 फुट रु अधिक उच्चर पानी चलिछि। एपरि होइछि जे कलभट उपरे थिबा गेट मध्य बुड़ीथिबा उपरे। जनबसति भितर भी चलिछि डंगा, जहाँकि कोटार आखपाख अंचल रे बन्यार प्रकोप को बयान करुछि। ए होउछि बारा जिलार बन्यार दृश्य। बन्या जल रे फसी रहितबा लोके दौड़ी साहाय्य गोटे पटरू अन्य पटकू जावाकू चेष्टा करुछंती। देखंतु एही व्यक्ति रास्ता अतिक्रम करने को केते चेष्टा करुछंती।
जेकोसी समय पानी सुअरे भासीजार आशंका रही। भगवान कृपारू मझिरे फसी रही व्यक्ति जनक सुरक्षित भाव कूल पहुंची। मध्यप्रदेश अशोकनगर में मूषलधार वर्षा केते क्षयक्षति करिछि ताहा एई दृश्य दर्शाउछि। एठारे नदी और नाल जनबसती को चतुर्दिगरु घेरी रही। तलिया अंचल में बन्या पानी सबुकिछि नष्ट कर दैछि। बन्यारे फसी रहिଥିବା लोकंकु उद्धार करबाकू नियोजित होइछन्ति एसडीआरएफ रो 2टी टीम। तथापि यह विपन्नकु उद्धार करिबारे पर्याप्त नुहे बोली अनुभव हेउछि। फलरे वायुसेना एवं एनडीआरएफ रो सहायता मध्य निया जायछि। हमारी एयरफोर्स से बात हुई है। एयरफोर्स जो है बोल रहा है कि इस बारिश में हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता यहाँ पे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे इसको रेस्क्यू करेंगे इस पर हम लोग, और हमारी एनडीआरएफ की टीम भी हम उसकी बात किए हैं, तो इस पर हम कोशिश करेंगे। मतलब मध्यप्रदेश सोपुर में प्रबल वर्षा जो नदी गुड़िक फुलबार लगी। रास्तार प्रबल बेगर पानी प्रवाहित होता बेले लोकों जीवन विपद भितर को टाणी हो जाउछि। राज्यर विभिन्न जिले में बन्या परिस्थिति गंभीर स्थिति में बेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्वेग प्रकाश करछन्ति। विपन्न को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करने सह रिलीफ एवं उद्धार कार्य त्वरान्वित करने को निर्देश देछन्ति। एहा सह प्रधानमंत्री सह कथा होई सहयोग लोड़िछन्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रात एक जुनून था, प्रधानमंत्री जी से बात हुई कई बार, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आए, आर्मी आई, बीएसएफ आई, एनडीआरएफ की टीमें आई, और ये कहते हुए मुझे संतोष है कि हमने 6000 से ज़्यादा लोगों को तो जो बीच में फंसे थे वहां से निकाल लिया। 20,000 से ज़्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए, लोगों की जिंदगी बचाई। उत्तर प्रदेश में भी बन्या वित्पात। जालोन जिलार नदी गुड़िक बन्या आसी लोकों दुर्दशा बढ़ाई देछि। जुआड़े देखिबे केवल विनाश एवं विनाशर दृश्य। 50 रु अधिक गाँ जलबंदी हो रही। राजस्थान कोटा ब्यारेजरू बन्या जल छड़ा जिबा परे एठाकार गाँव में पानी पशिछि। जल निष्कासित हो पारु नथिबारु कालीप और रामपुर अंचल सर्वाधिक प्रभावित होछि। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अचानक से जलस्तर काफी बढ़ गया है। यमुना नदी का खतरे के निशान पर पहुंच गई है और 113 मीटर से ऊपर निशान चल रहा है। इसकी वजह से ग्रामों में काफ़ी पानी भर गया है। 25 ग्राम पूर्ण रूप से अभी प्रभावित हो चुके हैं और बाकी जो है उसके बॉर्डर लाइन पर है। ये संख्या लगभग 30 के आसपास हो जाएगी। 15 गाँव ऐसे हैं जिनका संपर्क मार्ग टूट गया है, जहाँ पे नावों के माध्यम से राहत सामग्री और बाकी अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। ये होची उत्तराखंड पिथौरगढ़ जिलार चित्र। पहाड़िया रास्तार पानी चलता बेले एक कार खात को खसी पड़ा उपरे। प्रकृतिर ही कोप कंपन आनीपे। सौभाग्यवशतः शेष मुहूर्त में कार रे बसुवा लोकों उद्धार करा जायतिला। राज्यर अनेक अंचल में बन्या परिस्थिति गंभीर रही। गंगा नदी में बन्या आसबारु बिहार में बन्या परिस्थिति उद्वेगजनक रही। राजधानी पाटना समेत छाप्रार अनेक अंचल जलमग्न होइछि। हजार हजार हेक्टर चाष जमी में पानी जमी रही फसल नष्ट होइछि। तलिया अंचल गुड़िक बन्या पानी पशि जिबारु अनेक गाँ बाह्य जगतरू विच्छिन्न हो पड़िछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। घाटीर आतंकी ठिकणा 50 रु अधिक स्थान में रेड। टेरर फंडिंग मामला रे बेआईन घोषित संगठन जमाती इस्लामी ऑफिस समेत एथिरे संपृक्त व्यक्ति घरे एककालीन चढ़ाऊ करिछि तदंतकारी एजेंसी। चढ़ाऊ बेले एनआईए हाथ में लगी आतंकी कार्यकलाप संपर्कित अनेक तथ्य प्रमाण। कश्मीर रे आतंकी षड्यंत्रकारी को टार्गेट। 50 रु अधिक स्थान रे एनआईए रो चढ़ाऊ। देश विरोधी कार्य लिप्त लोकों घरे चढ़ाऊ। टेरर फंडिंग मामला रे एनआईए रो बड़ कार्यानुष्ठान। सीमारे षड्यंत्रकारी विरोध में एनआईए रो बड़ कार्यानुष्ठान।
आतंकवादी कटकणा लगाइबा उद्देश्य रे आतंकी पांठी मामला रे जम्मू और काश्मीर 56टी स्थान रे एनआईए रो चढ़ाऊ। दरवाल, सोपियान, राजौरी, अनंतनाग और बारामुल्ला रे चढ़ाऊ करी आतंकी षड़यंत्र सह जड़ित किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य संग्रह करिछि एनआईए। सूचना अनुसार बेआईन घोषित संगठन जमाती इस्लामी सह जड़ित संगठन तथा एनजीओ उपरे एनआईए कार्यानुष्ठान आरंभ कर देइछि। जम्मू और काश्मीर पुलिस एवं सीआरपीएफ सहयोग रे एनआईए संदिग्ध अंचल रे चढ़ाऊ समय रे अनेक गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज सह किछि डिजिटल प्रमाण हातेइछि। एनआईए रो अनुसंधान एवं रिपोर्ट आधार रे जमाती इस्लामी विरोध रे किछि मास पूर्व एक मामला रुजु होइथिला। एही मामला रे कार्यानुष्ठान स्वरूप एनआईए चढ़ाऊ करिथिला। चढ़ाऊ रे शामिल होइथिले 5 जण एसपी एवं 150 जण अधिकारी। किशतवाड़ा, डोडा, रामबन, पुलवामा, कुलगांव, बड़गांव एवं श्रीनगर जिल्ला रे रेड करिछि एनआईए। 2021 फेब्रुआरी 5 रे एनआईए एने मामला रुजु करिथिबा बेले जमाती इस्लामी संगठन सह जड़ित लोकंक घरे चढ़ाऊ करा जायथिला। जमाती इस्लामी संगठन जकात, मोदा एवं बेतुल मल आकार रे लोकंक ठारू दान संग्रह करुथिले। दान अर्थ को लोकंक हित पई व्यवहार करा जियो बोली कहा जायथिला। किंतु अनुसंधान जना पड़िछि जे ई पांठी केवल उपत्यकारे हिंसा विस्तार पई व्यवहृत हेबा सह हिजबुल मुजाहिदीन एवं लश्कर ए तैयबा भली आतंकवादी संगठन को प्रदान करा जाउछि। केवल एतिकी नुहे, जमाती इस्लामी संगठन मध्य काश्मीर युवक मानकु विभ्रांत करिबा सह सेमानकु आतंकवादी संगठन रे शामिल हेबाकु प्रवर्ताउथिला। कौन करुथिला जमाते इस्लामी? एही संगठन आतंकवादी पई पांठी संग्रह करुथिला। लोकंक हित पई व्यवहार नारे पांठी संग्रह, पांठी को घाटी रे हिंसात्मक कार्य रे लगा जाउथिला। आतंकी संगठन पई संग्रह करुथिला अर्थ युवक मानकु विभ्रांत करी आतंकी संगठन को पठाउथिला। आतंकी कार्यकलाप रे संपृक्त अभियोग रे 2019 रे जमाती इस्लामी संगठन को केंद्र सरकार 5 वर्ष पई बेआईन घोषणा करथिले। एहा सत्वे संगठन जम्मू काश्मीर आतंकवादी कार्यकलाप रे क्रमागत भावे लिप्त थिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 ओडिया। टोकियो ओलंपिक्स रे सफलता पर स्वदेश फेरिले पदक विजेता दिल्ली विमानबंदर रे चैंपियंस को भव्य स्वागत करा जायछि। दिल्ली रे पहुंचबा परे बाजा बजाई खेलाड़ी को स्वागत करा जायछि। विमानबंदर बाहर लोकों को प्रबल भीड़ देखा मिलता। ते पदक जितबा परे दिल्ली फेरिछंती गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तांको सहित फेरिछंती पदक विजेता समस्ते। आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का गया। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए। मनप्रीत जी, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो बत्रा जी के साथ हॉकी में भी था। 41 साल इंतजार छोटा नहीं होता। आपने और आपके साथी खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल जीतकर देश के कोने कोने में जो जज्बा जुनून भरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जोश और जीत की एक उम्मीद जो भरी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जे मनप्रीत सिंह का नाम लेता तो रानी रामपाल का नाम भी लेना ही पैना है। हमारे जहां एक और पुरुष खिलाड़ियों ने, हॉकी टीम ने, वहीं पर महिला खिलाड़ियों ने भी ना केवल पहली बार क्वालिफाई किया, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शानदार जो आप खेले। मैं कहना चाहूंगा, पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है। यही नहीं, हम यही नहीं रुके।
ये तो पहली बार सब हुआ है। अदिति अशोक ने जो किया, गोल्फ में पहली बार, वो भी चौथे स्पॉट पर जाकर खत्म करना, बहुत क्लोज मैच किया, ये भी पहली बार हुआ है। भवानी देवी ने जो फेंसिंग में किया है, ये पहली बार हुआ है क्वालिफाई करना। यही नहीं, नेत्रा ने पहली बार किसी ने किया है हमारे सेलर के रूप में। और यही नहीं, एशियन रिकॉर्ड भी अगर ओलंपिक्स में किसी ने बनाया तो मेंस 4x400 मीटर ने हमारा हिस्ट्री इसमें क्रिएट की, एशियन रिकॉर्ड बनाया है। बेस्ट एवर फिनिश फॉर इंडियन रोअर्स अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में किया है। हमारे नेशनल रिकॉर्ड स्टेपल चेस में अविनाश साबले ने किया है। ऐसा मैं कहूं तो जो बहुत कुछ है जो पहली बार हुआ है, और ये पहली बार इसलिए हुआ कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में विश्वास किया। पूरी दुनिया कोविड की लड़ाई लड़ रही थी, आप भी लड़ रहे थे, लेकिन जहां एक और सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड टू एंड आपको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया, दुनिया भर के अलग अलग देशों में सुविधाएं देने का प्रयास किया, वहां पर आपने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और भारत को रिकॉर्ड मेडल जिताने का काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे नीरज जी, चूरमा और गोलगप्पे तो हम आपको भी खिला नहीं पाए, सिंधु को आइसक्रीम नहीं खिला पाए। अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे तो सबको खिलाएंगे। और जिस देश के प्रधानमंत्री आपके जाने से पहले एथलीट से बात करें, हमसे पूछें किसकी ट्रेनिंग कहां पर चल रही, कैसे चल रही है, परिवार के लोगों का मनोबल गिरा तो नहीं है, किसी को कोविड तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो, उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी। मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशन में रहा, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा। इतना ही कहूंगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, लोगों के दिलों में आज जागी है। असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे। आपने आज के हिंदुस्तान के युवाओं के बीच में एक नई एस्पिरेशन खड़ी की, आशाएं आकांक्षाओं को बढ़ाने का आपने काम किया है, और ये नया। परवर्ती खबर को आसवा, गरीब कृषकों को मिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार नवम किस्ती 9,75,00,000 योग्य हिताधिकारी जमा खाता को जाइछि 19,500 कोटी टंका। एथिसहित हिताधिकारी सहित कथा होइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृषिजात सामग्री घरे उत्पादन वृद्धि सहित आमदानी ह्रास उपर गुरुत्व देइछन्ति केंद्र कृषि मंत्री। सेपटे पीएम किसान योजना रे पश्चिमबंग को पातर अंतर करा जाइथिबा अभियोग करिछन्ति ममता बानार्जी। 68 लाख हिताधिकारी मध्यरु मात्र 26 लाख को ए योजना रे शामिल करा जाइथिबा तृणमूल कांग्रेस कहिछि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार नवम किस्ती टंका पठाइले केंद्र सरकार। 9,75,00,000 हिताधिकारी कृषकों खाता को 19,500 कोटी टंका पठा जाइछि। एहाकु लगाई केंद्र सरकार पीएम किसान योजना रे ए पर्यंत 1.57 लाख कोटी टंका गरीब कृषकों अकाउंट को ट्रांसफर कर सारिछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे योजनार नवम किस्ती जारी करबा सह हिताधिकारी सहित कथा होइछन्ति।
केंद्र सरकार को पक्षर मिलुथुबा एही आर्थिक सहायता को कृषक माने किपरि काम रे लगाउछंती से संपर्क रे फीडबैक नेछंती प्रधानमंत्री। आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। इस मिशन के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा। कार्यक्रम रे शामिल होई केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार कहते जे पूर्वर 8टी किस्ती रे 11 कोटी लोकों को 1.37 लाख कोटी टंका हस्तांतर करा जायथिला। केंद्र सरकार 2.28 कोटी पीएम किसान हिताधिकारी को किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित जोड़ीछंती, जहां अधीन रे सेमाने ए पर्यंत 2.32 लाख कोटी टंका ऋण पाइछंती। से एहा मध्य कहिछंती जे महामारी कोविड रो चैलेंज सत्वे कृषक माने कठिन परिश्रम करिछंती एवं गत वर्ष बंपर उत्पादन होईछि। कृषकक परिश्रम बଳରେ चलित वर्ष मध्य भल उत्पादन हेबो बोली कृषि मंत्री आशा प्रकाश करिछंती। खाइबा तेल एवं डालीर अभाव को नहीं उद्वेग प्रकाश करी तोमार कहिछंती सरकार विभिन्न योजना माध्यम रे घरी उत्पादन को वृद्धि करबा उपरे ध्यान देउछंती। एहा द्वारा आमदानी उपरे देशर निर्भरशीलता ह्रास पाइबो। 2,28,00,000 किसानों को 2,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण किसानों को उपलब्ध कराया गया। यह अभियान अपने आप में इस बात का परिचायक है कि गरीब किसान को कैसे ताकतवर बनाया जाए, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी कितने प्रयत्नशील हैं। आने वाले कल में इसका अभाव भी जो देश में दिखाई देता है वो अभाव न रहे, आयात पर हमारी निर्भरता कम हो और किसान की आमदनी बढ़े। गरीब एवं नाममात्र चाषी को आर्थिक सहायता प्रदान लक्ष्य रे 2019 केंद्र बजेट रे पीएम किसान योजना घोषणा करा जायथिला। योजना अनुसार प्रति योग्य हिताधिकारी को वर्ष को मोट 6,000 टंका 3टी किस्ती रे प्रदान करा जाउछि, अर्थात प्रति 4 मास रे हिताधिकारी को जमा खाता को 2,000 टंका लेखाए ट्रांसफर हेउछि। गत मे मासरे प्रधानमंत्री ए योजनार 8म किस्ती प्रदान करथिले। सेपटे पश्चिमबंग चाषीଙ୍କ प्रति पाथर अंतर करा जायथिबा अभियोग होइछि। राज्यर 68 लाख हिताधिकारीଙ୍କ बदଳରେ मात्र 26 लाख कृषकଙ୍କୁ सहायता मिलुछि बोली संगीन अभियोग करिछि तृणमूल कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कोरोना महामारी उत्पत्ति को नहीं एबे भी रही अनेक प्रश्न। कोरोनार उत्पत्ति वुहान सहर बोली कहा जाउ, तेबे यह किपरि सेठार उत्पत्ति हैला? कोरोना भाइरस को जानी सुनी लीक करा जायथिला कि काहेकि भाइरस को लैबोरेटरी रे सृष्टि करा जाउथिला? भाइरस को नहीं कोन परीक्षा करबा को चाहुथिला चीन? एभले अनेक प्रश्न हेले उत्तर नाही। ई सबुर उत्तर पाइबा को वुहान सहर रे तदंत करूची WHO टीम। WHO रो द्वितीय टीम वुहान ने तदंत करबा समय ए सब प्रश्नर किछटा उत्तर पाइबा को सफल होइछंती। निकटरे अमेरिकीय तदंतकारी संस्था चीन विवाद्य वुहान लैब रु एक जेनेटिक डाटा संग्रह करिछंती, जहा आमको कोरोना महामारी उत्पत्तिर सत्यता जानिबारे आउ गोटे पाद निकटतर करिछि। कोरोना महामारी एवं सारा विश्व को कंदाई चली। एही घातक महामारी जोगु कोटी कोटी लोकंक जीवन गलानी। अनेक लोक रोजगार हराइछंती। अनेक देशर अर्थव्यवस्था भांगी पड़िछि।
महामारीर भयावहता एते अधिक जे आगामी एक दशंधि पर्यंत एहार प्रभाव समस्त उपरे रहिबो बोली आशंका रही। प्राकृतिक विपर्यय ठारू भी भयंकर ही मानवकृत महामारी जार उत्पत्ति को नहीं एबे भी अनेक प्रश्नर उत्तर मिल पार नहीं। यह कौन प्रकृत में पशुओं ठारू मनुष्य को आक्रांत हैला ना यहाकू एक लैब रे प्रस्तुत करा जायथिला से नहीं किछि भी स्पष्ट चित्र मिल पार नहीं। हेले यार उत्पत्ति को नहीं तदंत जारी रही। चीन रो वुहान सहर कोरोना महामारी उत्पत्ति होइतिबा कथा समस्ते जानिछंती। हेले यह किपरि सेठारे उत्पत्ति हैला कोरोना भाइरस को जानिशुणी लीक करा जायथिला कि काहेकि यही भाइरस को लैब रे सृष्टि करा जाउथिला भाइरस को नहीं कौन परीक्षा करने को चाहूला चीन कौन यह वुहान रे पशुओं ठारू प्रथमे व्यापिला एभली अनेक प्रश्न हेले उत्तर नहीं। ए सबुर उत्तर पाइबा वुहान सहर रे तदंत चलाई WHO टीम। WHO रो द्वितीय टीम वुहान रे तदंत करबा समय रे ए सबु प्रश्नर किछिटा उत्तर पाइबारे सफल होइछे। निकटरे अमेरिकीय तदंतकारी टीम चीन रो विवादीय वुहान लैब रु एक जेनेटिक डाटा संग्रह करछंती जहा आमको कोरोना महामारी उत्पत्तिर सत्यता जानिबारे आउ गोटे पाद निकटतर करिछि। कोरोना भाइरस केउठारु आसिला एवं सारा विश्व को किभଳି व्यापिला से नहीं तदंत चलाइछि अमेरिकीय तदंतकारी टीम और सेमानक हातरे लागिछि वुहान लैब रे थिबा किछि जेनेटिक डाटा। हेले एही तथ्य को व्याख्या करबा एते सहज नुहे। एही तथ्य हुए तो कोरोना महामारी उत्पत्ति रहस्य को फिटाई पारे। मिलिथिबा सूचना अनुसार वुहान रो लैब रु किछि कोरोना भाइरस सैंपल रो जेनेटिक ब्लूप्रिंट मिलिछि। हेले कोरोना भाइरस वुहान लैब रु उत्पत्ति होछि ना प्राकृतिक भावे ताहा कहिबाकू एही प्रमाण यथेष्ट नुहे। पूर्वरु संग्रह करा जायथिबा विभिन्न प्रमाण को एकाठी करी हुए तो किछि सठिक तथ्य मिली पारे। कोरोना भाइरस रो उत्पत्ति को नहीं WHO एक टीम प्रथमे वुहान सहर जाई तदंत करथिला। हेले यह लैब रु सृष्टि होई नथिबा कही चीन को क्लीन चिट देथिला किंतु यहाकू सहजरे ग्रहण करिनथिले अमेरिका समेत अन्य किछि देश। पुनर्बार यार गभीर तदंत करने अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन निज अमेरिका तदंतकारी संस्थागुड़िकू निर्देश देथिले। कोरोना भाइरस प्राकृतिक भाव पशुओं ठारू उत्पन्न होइछि ना कौनसी लैब रे याकू तैयारी कर दैछि। एही दुईटी संभावना को भल भाव तदंत करी 90 दिन रे रिपोर्ट देबाकू गत मे मासरे निर्देश देथिले बिडेन। हेले 90 दिन तदंत पर जो तथ्य हाथ में लगी कोरोनार उत्पत्ति नहीं सेतेटा बलिष्ठ प्रमाण नुहे। तेणु यह तथ्य संपर्क में अधिक जानापी 90 दिन शेष होगा बेले द्वितीय थर समीक्षा करे बोली अधिकारी माने कहते। सेपटे चीन यार घोर विरोध कर चली। वुहान लैब रु महामारी उत्पत्ति होगा संभावना को संपूर्ण खंडन कर चीन। अपरपक्षे महामारी उत्पत्ति को नहीं अमेरिका राजनीति करने को चेष्टा करुवा पालटा अभियोग कर चीन। बिना कौनसी वैज्ञानिक प्रमाण आधार में यह लैब लीक थ्योरी गढ़ा चीन विरोध में अमेरिकार षड्यंत्र बोली कही चीन। एपरिक चीन वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र जाओ लिजान कहते जे जेतेबेले अमेरिकीय मिलिटारी एथलीट माने विश्व मिलिटारी क्रीड़ा 2019 रे वुहान को आसीथिले सेमाने चीन को कोरोना भाइरस नहीं आनी थाई पारंती। हेले जेतेबेले WHO टीम कोरोना उत्पत्तिर तथ्य जानिबा वुहान रो सी फूड मार्केट रे तदंत करने को कहले चीन विभिन्न कारण दर्शाई सेमानक गस्त को टालिबा प्रयास करथिला जहा वुहान लैब थ्योरी को एक प्रकार स्पष्ट करुछि। कोरोना महामारी उत्पत्ति को नहीं अनेक प्रश्नर उत्तर खूब शीघ्र हुए मिल पारे। यह चीन सत कहूछि ना अमेरिका। जेनेटिक डाटा को व्याख्या करने पर ही हुए जना पड़ पारे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।